हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक मैथ स्पेशल क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या था, समांतर चतुर्भुज क्या था, उसका प्रॉपर्टी क्या था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से बन रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे या फिर मेरी क्लासेस में, जहाँ पे आप लोगों को पैरेललोग्राम से आगे का चैप्टर जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस। रोम्बस आज हम लोग देखेंगे और रोम्बस से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चंस बनते हैं और रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या बनता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को ऐसा ही सपोर्ट करते रहें और चैनल को सपोर्ट करने के साथ शेयर भी करते रहें, क्योंकि इससे ये पता चलता है ना कि हाँ, आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं और जो स्टूडेंट को थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उन तक पहुंचाने का, वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग रोम्बस क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग का रोम्बस का फिगर किस तरह बनता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए, ये है हम लोग का रोम्बस, जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं और हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम को बोलते हैं और समचतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस को बोलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या बनता है, अब ध्यान दीजिएगा। इसका नाम हम लोग देते हैं ये बी सी डी। क्लियर। इसका डायगोनल होता है, देखिए ये डायगोनल हो गया इसका। ठीक है, अब डायगोनल क्या होता है, देखिए इसको D1 मानते हैं, इसको D2 मानते हैं। क्लियर। डेफिनेशन में हम लोग ये बोल सकते हैं रोम्बस किसे कहते हैं या फिर समचतुर्भुज किसे कहते हैं, वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। दिक्कत क्या होता है कि हाँ, इसके अंदर में जो डायगोनल का प्रॉपर्टीज बनता है ना, वो बच्चों लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे और वो डायगोनल से डायगोनल स्क्वायर का और रोम्बस का रिलेशन क्या है उसको भी हम लोग, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, रोम्बस किसको बोलते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। मान लेते हैं इसका ए मीटर दिया हुआ है, ए बी का लेंथ, तो बी सी का लेंथ भी ए मीटर होगा, सी डी का लेंथ भी ए मीटर होगा और डी ए का भी लेंथ हम लोग का ये मीटर होगा। क्लियर। लेकिन बात यहां ये आता है ना कि समचतुर्भुज का जो डायगोनल होता है ना, वो आपस में 90 डिग्री पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं वो है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है या फिर रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल पे कट करता है। क्लियर। तो जब 90 डिग्री का एंगल पे कट करेगा ना, तो समझिएगा, देखिए यहां से ये और वो और फिर सी और वो, ये दोनों का लेंथ जो आपस में होगा वो इक्वल होगा, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। उसी तरह बी ओ और डी ओ का भी लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया। चलिए, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या बना वो देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ था, देखिए इन रोम्बस ए बी सी डी। क्लियर। देखिए ए बी क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, ए बी जो होगा इक्वल होगा बी सी के बराबर, फिर सी डी के बराबर, फिर डी ए के बराबर। तो ये हम लोग का क्या हो गया, साइड हो गया, ये हम लोग का साइड हो गया। लेकिन सेकेंड में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इसका डायगोनल देखे थे ना हम लोग, तो डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता है। लेकिन हाँ, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ए और सी जो होगा नॉट इक्वल टू बी और डी, ये हम लोग का क्या हो गया, डायगोनल हो गया, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, और साइड को हम लोग भुजा बोलते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें एक और हम लोग प्रॉपर्टीज देखे, क्या देखे, देखे कि ये और वो
और सी और ओ आपस में इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे विकर्ण ए सी में, देखिए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये वो प्लस सी ओ, मतलब ये और वो को हम लोग इक्वल कर ऐड कर देंगे सी ओ का लेंथ से, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सी टोटल निकल जाएगा हम लोग का। और फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये और वो जो होगा वो इक्वल होगा सी ओ के बराबर। ये हम लोग का क्या हो गया, डायगोनल एसी हो गया हम लोग का। क्लियर। अब सेकंड में देखिएगा हम लोग का बी और डी में, बी और डी इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी ओ प्लस डी ओ, या फिर बी ओ इक्वल होगा हम लोग का डी ओ के बराबर। ये भी हम लोग का डायगोनल होगा और डायगोनल बी और डी का होगा। यहां तक तो आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा आप लोग को। तो इस प्रकार का प्रॉपर्टीज जो बना है ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, समचतुर्भुज। लेकिन थोड़ा सा और देखिएगा कि अगर ये वो और बी अगर देखा जाए ए ओ बी, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो यहाँ पे हम लोग का समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे कितना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिएगा ए ओ बी, बी ओ सी, ठीक है, सी ओ डी, फिर डी ओ, ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। समझ में आया, कितना बन रहा है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज बन रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग का सॉल्व होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ये वो बी, ठीक है, और फिर हम लोग का ट्रायंगल बी ओ सी, फिर ट्रायंगल सी ओ डी, फिर ट्रायंगल डी ओ, ये हम लोग का क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। क्लियर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर, तो इतना प्रॉपर्टीज बना हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो फॉर्मूला हम लोग यहां देखते हैं, चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा या फिर कोई चीज डाउट होगा तो आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला में आते हैं। सेकेंड में फॉर्मूलाज क्या होता है, रोम्बस का फॉर्मूलाज क्या होता है। तो फर्स्ट में लोग एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस मीन्स क्या होता है, एरिया किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल को बोलते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू डायगोनल 1 को इंटू कर देंगे डायगोनल 2 से, तो ये फर्स्ट में निकल जाएगा इसका एरिया। ठीक है, लेकिन हम लास्ट क्लास में क्या बताए थे, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के बराबर था, उसी का प्रॉपर्टीज से हम लोग को बहुत सारा कुछ मिलता था। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग देखेंगे रोम्बस में, किससे, स्क्वायर से। तो रोम्बस और स्क्वायर से हम लोग का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मिलता है। किस तरह मिलता है, देखिएगा, स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है तो रोम्बस का भी सभी साइड इक्वल है। ठीक है, उसका डायगोनल इक्वल होता है लेकिन इसका डायगोनल इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी से रिलेट करके हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहां सेकंड फॉर्मूला हम लोग देखेंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी साइड्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, वो पेरीमीटर बन जाएगा। जैसे में इसका 4 साइड है तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 4 साइड हो गया, तो ये को 4 टाइम अगर ऐड करेंगे तो 4 इंटू साइड लिख सकते हैं हम लोग, तो यही हो जाता है इसका पेरीमीटर। समझ आया, यही क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर इसका डायगोनल दिया हुआ है और साइड दिया ही नहीं है तो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग साइड इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला जो बना हम लोग का, ठीक है,
ये फॉर्मूला जो बना एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2, और फिर सेकेंड में हम लोग का क्या बना पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, और थर्ड फॉर्मूला जो बना हम लोग का साइड निकालने का। क्लियर? क्या निकालने का? साइड निकालने का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 3 फॉर्मूला से हम लोग रोम्बस का प्रत्येक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम लोग का क्वेश्चंस बनता है वो देखेंगे। पहले इतना को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, जैसा होगा आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो साइड का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पेरीमीटर का और एरिया का, रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर? हाँ, तो दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे कि इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग जो देखे थे कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 हम लोग का डायगोनल फर्स्ट था और d2 हम लोग का डायगोनल सेकंड था। क्लियर? तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे किस टाइप से रोम्बस का सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछता है वो किस तरह रहता है। देखिएगा, एक समचतुर्भुज जिसकी विकर्ण 24 मीटर तथा 12 मीटर दिया हो तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण, विकर्ण किसको बोला जाता है? विकर्ण हम लोग डायगोनल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विकर्ण हम लोग डायगोनल को बोलते हैं। क्लियर? तो डायगोनल फर्स्ट हम लोग का दिया हुआ है 24 मीटर और डायगोनल सेकंड 12 मीटर दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। गिवन जो है ना हम लोग का वो लिख लेते हैं पहले। डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल फर्स्ट हम लोग का 24 मीटर और डायगोनल सेकेंड हम लोग का 12 मीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ, समझिएगा सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। तो देखिए इसको पुट कर दीजिए। d1 क्या हो गया, डायगोनल फर्स्ट 24 मीटर, तो 1/2 इंटू 24 इंटू 12, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 मीटर आएगा। तो बचा क्या हम लोग के पास 12 इंटू 12, तो 12 का स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया निकालना है तो मीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर हम लोग का। समझ आया? थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये डायगोनल फर्स्ट हम लोग का कितना दिया हुआ था 24 मीटर और डायगोनल सेकंड हम लोग का 12 मीटर दिया हुआ था, और इसका एरिया पूछा था। क्या पूछा था? एरिया पूछा था। तो एरिया पूछा था तो 1/2 d1 इंटू d2 करेंगे, उसको कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा मीटर स्क्वायर में वो आंसर होगा। जो हम लोग कितना आ गया 144 मीटर स्क्वायर हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया, इसका एरिया आ गया। क्लियर? चलिए ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला जो सबसे बेसिक क्वेश्चन था रोम्बस का। सेकंड फॉर्मूला क्या था हम लोग का, इसका पेरीमीटर। क्लियर? तो पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स करना पड़ेगा हम लोग को, तो साइड्स इसमें तो दिया ही नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक साइड से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस लेकर के समझते हैं उसमें कि इसका पेरीमीटर किस तरह निकालेंगे हम लोग। क्लियर? पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक समचतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है, तथा इसका एक विकर्ण 6 मीटर है, तो समचतुर्भुज की दूसरी विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा इसकी परिमाप भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल जब दिया हुआ है तो क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक ही विकर्ण दिया हुआ है। कितना विकर्ण? एक विकर्ण दिया हुआ है यहाँ पे 6 मीटर। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण यहाँ निकालने बोला है। दूसरा विकर्ण का लेंथ क्या होगा और इसका परिमाप क्या होगा। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग और पहले इसका क्या निकालते हैं, दूसरा विकर्ण निकालते हैं। तो दूसरा विकर्ण हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो यहाँ लिखिएगा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यही था हम लोग का। तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 किए तो इसका एरिया हो गया। तो एरिया कितना दिया हुआ था, 24 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 24 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और d1 कितना दिया हुआ है, एक विकर्ण 6 मीटर, तो 1/2 इंटू 6 इंटू d2 नहीं दिया हुआ है हम लोग का, ये 24 मीटर हो गया। अब 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 2 3 जा 6, तो 3 को d2 में इंटू करेंगे तो 3d2 होगा इक्वल टू 24 मीटर स्क्वायर था यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 मीटर था हम लोग का ना, तो यहाँ देखिए 3 मीटर जब आ गया तो d2 का वैल्यू निकालने के लिए 24 डिवाइड बाई ये 3 जाएगा 8 मीटर।
तो D2 का वैल्यू 8 मीटर आ गया। D2 मीन्स क्या हुआ, डायगोनल सेकेंड। फर्स्ट डायगोनल दिया हुआ था हम लोग का कितना, 6 मीटर दिया हुआ था, तो सेकेंड डायगोनल का कितना वैल्यू आ गया, 8 मीटर आ गया हम लोग का। क्लियर, तो यहाँ पुट करते हैं हम लोग, फर्स्ट डायगोनल का वैल्यू 6 मीटर और सेकेंड डायगोनल का वैल्यू 8 मीटर आ गया। मतलब यहां से लेकर के यहां तक टोटल और यहां से लेकर के यहां तक टोटल हम लोग का आ गया। ठीक है, तो सेकंड में हम लोग को क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, पहले साइड निकालना होगा। समझ आ रहा है, परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा, साइड निकालना होगा। तो अब साइड कैसे निकालेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक फॉर्मूला बताए थे कि साइड इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट में D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड में क्या था हम लोग का, देखिए साइड इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर, यही बताए थे। तो देखिएगा साइड का वैल्यू 1/2 इंटू D1 का वैल्यू कितना आ गया था, 6 का स्क्वायर और D2 का वैल्यू 8 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट में 36 प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा टोटल 100, 64 और 36 को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 100 इक्वल टू इसका वैल्यू 10 होता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू ये 10 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर आया। तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, साइड इक्वल टू, देखिएगा साइड इक्वल टू हम लोग का निकल गया 5 मीटर। अब देखिए इसका साइड अगर 5 मीटर दे दिया तो इसका क्या निकालने बोला था, परिमाप निकालने बोला था। तो हम लोग थर्ड फॉर्मूला क्या पुट कर देंगे, थर्ड फॉर्मूला पुट कर देंगे, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 इंटू ये, मतलब 4 इंटू ये मीन्स हुआ क्या, ये हम लोग साइड माने थे तो 4 इंटू ये कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू ये का वैल्यू कितना निकल गया, 5, तो 4 इंटू 5। क्लियर, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ये निकल गया इसका परिमाप और ये निकल गया इसका साइड। 5 मीटर जो निकला था हम लोग का, वो 5 मीटर इसका साइड निकल गया था। और इससे पहले हम लोग क्या किए थे, 8 मीटर जो निकाले थे इसका D2 निकाले थे, डायगोनल सेकंड निकाले थे। तो देखिए इस तरह हम लोग रिलेट करके क्वेश्चंस को बनाते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग देखते हैं इसको, देखिएगा ट्रायंगल AOB, क्या ट्रायंगल AOB, देखिए ट्रायंगल AOB, तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिएगा कि एक हम लोग का वैल्यू जो दिया हुआ है 6 मीटर, एक दिया हुआ है 8 मीटर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर को ऐड कर देते, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता, AB का स्क्वायर के बराबर होता, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर को ऐड कर देते तो ये हो जाता हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बराबर। मतलब ये होता है हम लोग का परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं हिंदी में लंब, परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस होता है हम लोग का। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का भी हम लोग का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर रूट में हम लोग का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। हम बताए थे ना कि ये वो और CO आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये और वो का लेंथ 3 मीटर मान लेते हैं हम लोग, और वो और C या तो CO का वैल्यू 3 मीटर, तो 3 और 3 6 मीटर हो गया टोटल। और अगर मान लो B और D का लेंथ में ये 4 मीटर हो जाता और ये भी 4 मीटर हो जाता, तो यहाँ 3 मीटर और यहाँ 4 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग 6 नहीं लेते, यहाँ पे 3 मीटर लेते और यहाँ पे 4 मीटर लेते। तो 3 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हम लोग का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 9 प्लस 16, तो h का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर रूट में हम लोग पहले कर दिए, स्क्वायर रूट में चला जाएगा ना तो ये स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट में जाता है तो ये स्क्वायर रूट में जाता है तो इससे h का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो स्क्वायर रूट 25 होता है, तो h का वैल्यू 5 मीटर आ गया। देखिए 5 मीटर आ गया। तो हम यहाँ पे इसका साइड 5 मीटर लाए थे, तो यहाँ पे जो हम लोग का ट्रायंगल AOB बन रहा है, तो ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसमें हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके भी आंसर ला सकते हैं।
और आंसर ला सकते हैं, तो वो आंसर क्या आएगा हम लोग का हाइपोटेन्यूस, वो समचतुर्भुज का या रोम्बस का साइड आता है, भुजा आता है, और भुजा आने के बाद उसका परिमाप भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो इस प्रकार से रोम्बस का फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर्स निकाल सकते हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस इतना ही था, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चंस में जो हम लोग का क्वेश्चंस पूछता है, हम एसएससी सीजीएल तक में देखे हुए हैं। एसएससी सीजीएल तक में यही देखे हैं कि इसका साइड नहीं दिया हुआ था, या तो एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा डायगोनल निकाल करके इसका परिमाप निकालने बोलेगा, या तो पेरीमीटर निकालने बोलेगा, या तो एरिया निकालने बोलेगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जो हम दो प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना, बस यही दो प्रकार का क्वेश्चन को आप लोग पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो क्या होगा पता है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। प्रैक्टिस सेट जिस टाइम हम करवाएंगे उस टाइम रोम्बस से रिलेटेड 10 से 12 या 15 क्वेश्चन करवाएंगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और रोम्बस का चैप्टर को पूरा खत्म करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको तो समझ में आया होगा, या फिर समझ में अगर आ गया होगा तो इस वीडियो को आप लोग उस स्टूडेंट तक भेजने का प्रयास कीजिएगा जिसको बेसिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है।